Hello students, today we are going to start the new chapter, that is chapter 7. Name of the chapter is multiplication. This is the first part of this chapter. So today's topic is multiplication as repeated addition. All of you know on this topic because in class 2 we have done this one multiplication as repeated addition, and with this topic we are solving exercise 14 also. So this is your chapter 7, multiplication as repeated addition. Students, here you have seen there are the group of boys. In was there are how many groups? 1, 2, 3, and each group we have 2 boys. Okay. So how many groups we have? 1, 2, 3. So first write the number of boy in each group. In first group it is 2. Then plus in the second group, how many boys? 1, 2, right? 2. In the third group, how many boys? 2. So the same number is repeated here. We are adding 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 6. So 2 taken 3 times means दो कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है. तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ भी लिख सकते हैं. 2 multiplied by 3 that is equals to 6. और इसी चीज को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं. कितना ग्रुप है पूरा? 1, 2, 3, और एक ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 2. तो 3 क्रॉस 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 6. Now in the example second we have groups given here of the gifts. In each group we have 3 gifts. 1, 2, 3, 4. So how many gifts we have in each group? 3. So 3 plus 3 plus 3 plus 3. So total groups we have 1, 2, 3, 4. So 4 times we have written 3. 3 plus 3 plus 3 plus 3. So 3 plus 3, 6. 6 plus 3, 9. 9 plus 3, 12. So 12 is your answer. We can also write it as 3 taken 4 times. 3 को कितनी बार लिया? 4 बार लिया. So that means 3 multiplied by 4 is equals to 12. इसी को हम दूसरे तरह से ले सकते थे कि हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं? 4, और एक ग्रुप में कितने गिफ्ट है? 3. तो 4 multiplied by 3 is equals to 12. जैसे आपको बताया था ना मैंने ऑर्डर प्रॉपर्टी, तो एडिशन में से वही ऑर्डर प्रॉपर्टी यहाँ पे भी फॉलो करती है. हम नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं. ए को बी 3 को 4 की जगह, 4 को 3 की जगह, और लेकिन मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर सेम आता है. सो दिस वन इज द रिपीटेड एडिशन ऑन नंबर लाइन. ये भी आप लोगों ने क्लास 2 में किया हुआ है. नंबर लाइन क्या होता है? एक लाइन खींच दिया जाता है, उसमें हम नंबरिंग्स लिखते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितना मर्जी नंबर हम लिख सकते हैं, पर हम उतने ही नंबर्स लिखते हैं जितने की हमें ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन अपना बनाया हुआ है, जिसमें मैंने फर्स्ट स्टेप में कितना लिया? 1, 2, 3. तो एक स्टेप में मैं कितना मूव कर रही हूँ? 3. यहाँ पे देखो ऑरेंजेस भी दिया हुआ है. दैट मीन्स एक बार ग्रुप में हमारा कितना ऑरेंज है? 3. सेकेंड टाइम में कितना है? 3. तो 3 स्टेप्स में मूव किया. 1, 2, 3, तो 6 पे आ गए. फिर थर्ड में कितना है? 3. तो फिर मूव करेंगे 1, 2, 3, देन 9 पे आ गए. फिर 3 स्टेप मूव करना है. 1, 2, 3. दैट मीन्स एक ग्रुप में आपके पास अगर 3 ऑरेंज है तो हम एक बार में कितना जंप करेंगे? 3. तो फर्स्ट जैसे 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0 से किस पे? 3 है, तो 0 से हमने जंप किया 3 पे. फिर 3 में 3 प्लस किया तो जंप किया 6 पे, 6. देन 6 में 3 प्लस किया, जंप किया 9 पे. 9 में 3 प्लस किया, जंप किया 12 पे. तो इसमें क्या हो रहा है बाबू? यहाँ पे आपका 3 है. 3 का ग्रुप बना हुआ है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3. 3 कितनी बार है? 4 टाइम्स. तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा? 12.
हियर आई एम टेकिंग द अनदर एग्जांपल। अब ये देखो ये नंबर लाइन है सेम, तो आप यहाँ पे मेरे देखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। दैट मीन्स हम एक स्टेप में कितना जंप कर रहे हैं 2, तो 2 प्लस 2। तो आप यहाँ पे कितनी बार 2 लिखेंगे उसके लिए हम ये जो जंप्स है ना हम इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितने जंप है 2 के 7। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 2 7 14 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव, अब देखो आपको मैं एक चीज जो समझा रही थी कि हम उसको उल्टा सीधा करके भी लिख सकते हैं। सेम वही एग्जांपल है 5 क्रॉस 4, तो 5 ग्रुप्स ऑफ 4, मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। कितनी बार हमने लिखा 5 टाइम्स 4 को लिखा, तो 4 5 4 20। अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया 4 क्रॉस 5 लिखा, तो मतलब मेरे पास 5 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 4 क्रॉस 5, इसका भी आंसर क्या आया 20। दैट मीन्स आप 5 क्रॉस 4 लिखो या 4 क्रॉस 5, दोनों का आंसर सेम आता है। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होती है, ये हमारे में रिपीटेड एडिशन भी बता देता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है 5 टाइम्स 4 मीन्स, और ये इसका मतलब होता है 4 टाइम्स 5। अब देखो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कर भी किया हुआ है, एडिशन करके भी दिखाया हुआ है। तो ग्रुप देखो कितना है 1 2 3 ग्रुप है, ठीक है। और एक ग्रुप में कितने ब्लॉक्स है 1 2 3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना हो गया, तीनों को प्लस करेंगे 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया 9। तो 3 कितनी बार आया, ये 3 का ग्रुप था ना, तो एक ग्रुप में कितने लोग हैं 3, और कितने ग्रुप है 1 2 3, तो 3 3 3 ज़ा 9। इसी तरह से यहाँ पे देखो हमारा एक ग्रुप में कितने हैं 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो पहले हमने 2 लिख लिया। 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 ग्रुप है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 8। इन द सेम वे 4 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट मीन्स एक ग्रुप में हमारे कितने ब्रिक्स हैं 1 2 3 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, कितने ग्रुप्स हमारे 1 2 3, तो 3 टाइम्स हमने 4 को लिख लिया। तो इसको 4 कितनी बार है 3 टाइम्स, तो 4 3 12। आप इसको प्लस करके भी लिखोगे तो उतना ही आएगा, मल्टीप्लाई करके भी लिखोगे तो भी वही आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन होता है। अब बहुत बड़ा नंबर है उसको प्लस करने, सेम नंबर को प्लस करते जाएंगे तो कभी कभी गलत हो सकता है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं टेबल का यूज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप है, तो 4 4 तो कितना है बेटा, यहाँ पे ये आपका फिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिगर 5 का ग्रुप होना था हमारा 1 2 3 4, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक एक ब्रिक और लगेगा तब तो ये 5 बनेगा। ये 5 प्लस 5 प्लस 5, और ये वाला नहीं होगा। देखो अब 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया 5 प्लस 5 10 प्लस 5, ओ सॉरी 5 फोर्जा है, तो ये वेट वेट वेट, ये हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक 5 और आएगा, प्लस करेंगे तो 5 4 बार आया, 5 4 20। मैं आपका ये इरेजर वी हैव, तो हम इसको रब कर देते हैं जो हमने गलती की है। ओके, तो अब दोबारा से हम एरो ले लेते हैं क्योंकि ये तो हमें समझ आ गया है। अब हमें नेक्स्ट उसमें जाना है।
तो देखो सेम वही चीज 5 × 3। तो अब आपका यहाँ पे ये बोला है ग्रुप कितना है 5 × 3। 3 कितनी बार है 5। तो 3 + 3 + 3 + 3 हमने किया 5 3 3 5 ज़ा 15। तो ये हमारा आंसर आ गया 5 3 ज़ा बोलो या 3 5 ज़ा, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। या देखो सेम वही चीज अब आपको एक दूसरे तरीके से मैं समझाने जा रही हूँ। यहाँ पे देखो हम ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप कितना है 3 का, सेकंड में 3 लिया, थर्ड में 3 लिया, फिर फोर्थ में 3 लिया, फिर इधर 3 ले लिया। तो मतलब 5 लॉट्स ऑफ 3, मतलब 3 के कितने लॉट्स हैं 5। तो 5 3 सा कितना हो गया 15। ओके, अगर इसी को मैं उल्टा करती, मैं क्या करती, क्योंकि 5 5 का लॉट बनाने की कोशिश करती, तो 5 5 का लॉट जब मैं बनाती तो कैसे बनता, तब हम यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड कर दे रही हूँ, ये मेरा एक लॉट हो गया, ये मेरा दूसरा लॉट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास 5 का 1 2 3 लॉट बन गया। तो इससे क्या है, हमने क्या किया, 3 का कितना लॉट था 5, तो 5 3 जा 15। अगर 5 कितना है 5 + 5 + 5, तो कितनी बार है 3 × 5 भी करेंगे तो 15 ही आएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, चाहे आप 3 × 5 करो या 5 × 3 करो, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा, बस अंतर ग्रुप्स का हो जाता है। जैसे जब आपने 3 + 3 + 3 किया, तो मतलब 5 कितने ग्रुप्स हैं 5 ग्रुप्स हैं 3 के। और जब मैंने 5 5 किया तो कितने ग्रुप्स मेरे 3 ग्रुप्स हैं किसके 5 के। ये अंतर है आपका। Okay, this one is the exercise that I have taken from your book. Write the multiplication facts for each of the following. तो आपको देखो एरोप्लेन्स दिया हुआ है, तो एक एक अलग अलग ग्रुप में एरोप्लेन्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमारे पास एक ग्रुप में कितना एरोप्लेन है एक, तो 1 लिख लिया। टोटल कितने ग्रुप है 1 2 3, 3 लिख लिया, 1 3 ज़ा 3। इसी तरह से आपका एक ग्रुप में यहाँ पे फ्रूट्स बना हुआ है, कितना है 2। ग्रुप्स कितने हैं 1 2 3, 2 3 ज़ा 6। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, आप लोग अपनी बुक में और इसको कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।